ये थैलीसीमिया क्या है, मुख्यतः ब्लड की बीमारी है। जो लाल रक्त कणिकाएँ होती हैं, आरबीसी होती हैं, वो बनती तो हैं पर वो डिफेक्टिव बनती हैं। तो उनकी जो जीवन काल है, जो नॉर्मल इंसान में जो 120 दिन है, इन बच्चों में बहुत कम होता है। तो तुरंत खून बनता है और तुरंत जल जाता है। तो ऐसे बच्चों में तुरंत खून की कमी हो जाती है। तो थैलेसीमिया मेजर के जो बच्चे होते हैं, उनको हर महीने में या 15 दिन में खून चढ़ाना होता है, जिससे उनके खून की कमी ना हो। तो ये मुख्यतः आनुवंशिक बीमारी है। अगर इसके जीन माँ और बाप में है, मदर फादर में है, तो बच्चों में वो ट्रांसफ़र होते हैं और दोनों के फिर मिलके वो थैलेसीमिया मेजर बीमारी बनाते हैं, जिसमें ब्लड बार बार चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। कैसे फैलती है, इसके लक्षण क्या हैं? ये कोई संक्रामक रोग नहीं है, ये आनुवंशिक बीमारी है। तो जो परिवार में चलती है और माँ बाप से आती है। तो इस बीमारी को रोकने लक्षण यही है कि जैसे बच्चा शुरू के 4-5 महीने तक, जन्म के 4-5 महीने तक तो ठीक रहता है, उसके बाद उसमें बार बार खून की कमी शुरू हो जाती है। तो उसमें जांच कराने पर पता चलता है कि उसमें जो हीमोग्लोबिन है वो डिफेक्टिव है और वो थैलेसीमिया का उसमें जीन है। तो फिर वो थैलेसीमिया के बारे में उस जांच से पता चलता है। थैलेसीमिया दिवस किस तरह का यहाँ पर कार्यक्रम था? थैलेसीमिया लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए कि जैसे उनको थैलेसीमिया के बारे में जानकारी दी जा सके, किस तरह से माँ बाप से बच्चों में आती है, किस तरह से इसको रोका जा सकता है, और इसके साथ साथ इन बच्चों को भी थोड़ा वो मिले कि इनको सुविधाएं देने के लिए नया वार्ड बनाया गया है, थैलेसीमिया का वार्ड। तो जिससे बच्चे आराम से अपना बिना कोई दूसरे संक्रामक बीमारियों के बच्चों के संपर्क में ना आएँ और अलग से इनको खून चढ़े, जिससे इनको और बीमारियां ना लगे वार्ड में। तो इसलिए इनको ये वार्ड में लिया गया है, थैलेसीमिया वार्ड। वार्ड में और क्या क्या जो फैसिलिटी है? वार्ड में यहाँ ये पूरी तरह एयर कंडीशनड वार्ड है, एयर कंडीशनिंग लगी हुई है। बच्चों के खेलने के लिए प्ले ग्राउंड बनाया गया है, साथ में टीवी लगाई गई है, टीवी की सुविधा है, बाथरूम, उनके टॉयलेट अलग से हैं। अभी तो कुछ ऐसे मिले हैं थैलेसीमिया के पेशेंट? क्या चीज़? कितने रजिस्ट्रेशन हुए ऐसे बंद बाड़मेर में काफ़ी थैलेसीमिया के बच्चे हैं और रोज़ कम से कम 3 से 4 बच्चे ब्लड चढ़ाने के लिए आते हैं रोज़ाना, डेली। तो महीने के करीब 100 के करीब बच्चे ब्लड चढ़ाने के लिए आते हैं थैलेसीमिया के। तो लोगों को जागरूकता के लिए क्या संदेश है? मैं यही संदेश दूंगा कि सबसे पहले कि थैलेसीमिया को रोकने के लिए, क्योंकि ये माँ बाप से आ रहा है, मदर फादर से आ रहा है, तो शादी से ही पहले अगर किसी के परिवार में थैलेसीमिया का रोगी है या थैलेसीमिया की बीमारी है, तो वो अपनी थैलेसीमिया की जांच कराए और साथ में जिससे शादी होने वाली है उसकी भी जांच कराए। अगर किसी एक में, दोनों में थैलेसीमिया के जीन है, तो अगर उनकी आपस में शादी ना हो तो आगे ये रोग नहीं बढ़ेगा। किसी ऐसे व्यक्ति से ही शादी हो जिसमें थैलेसीमिया के जीन नहीं है, तो फिर आगे ये रोग नहीं बढ़ता। तो उनके बच्चों में ये थैलेसीमिया रोग नहीं होगा। तो शादी से ही पहले अगर इसकी जांच कर ली जाए तो बहुत कम संभावना रह जाती है थैलेसीमिया होने की।